Hello everyone. In this video, we will cover the symptoms of dehydration. In previous lecture, we covered the causes of dehydration. जिसमें हमने देखा था कि डिहाइड्रेशन किस किस कारणों की वजह से हो सकता है। अब हम देखते हैं कि अगर किसी पर्सन को डिहाइड्रेशन हो गया किसी भी कॉज की वजह से, तो हम कैसे पहचान सकते हैं कि इस पर्सन को डिहाइड्रेशन मीन्स व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन। तो अब अपन क्या करते हैं कि जैसे अपन ने क्लासिफिकेशन देखा था 3 टाइप का, कि माइल्ड भी हो सकता है, मॉडरेट भी और सीवियर भी, कि वाटर की एक थोड़ी सी कमी भी हो सकती है, एक उससे ज़्यादा और एक सबसे ज़्यादा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम सिम्टम्स भी देखते हैं। अगर जो ऐसा कर सकते तो अच्छी बात है, जो नहीं कर सकते तो डायरेक्टली सिम्टम्स देख सकते हैं। तो सबसे हम स्टार्ट करते हैं माइल्ड एंड मॉडरेट से, यानी कि इसमें कितना परसेंट का लॉस होगा, अप्रोक्सीमेटली 5 to 10%। यानी कि अगर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर 100% में से कितना वाटर कम हो जाए, 5 से 10% कम, यानी कि 90% बचे, तो उस कंडीशन में हमारा डेवलप होता है माइल्ड और मॉडरेट डिहाइड्रेशन। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे? सिंपल सी बात है कि वाटर का लॉस हुआ है, तो एक चीज हमें जो कॉमन मिलती है, हमें क्या लगती है, प्यास। जब भी पानी कम हो जाता है ना गर्मियों में, तो पहली चीज क्या है, एक्सेसिव थर्स्ट, यानी कि किसी पर्सन को प्यास लगेगी। और आप देखना कि माउथ फिर सूख जाता है ना, फिर बोलते कि यार पानी पियो, ये करो वो करो। स्कूलों में कई लोग वो थूक लगाते रहते हैं ऑटोमेटिक भी, देखना मतलब बच्चे लोगों के खेल ही चलता है ऐसे करके। तो एक चीज क्या रहेगी, ड्राइनेस ऑफ माउथ, कि माउथ उनका सूखा सूखा लगेगा। 2 कॉज हो गए। अब तीसरा क्या होगा कि हेडेक एंड वीकनेस। इसका रीजन ये है कि हमारा अगर 10% ब्लड कम हो रहा, तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि चाहे हमारा ब्रेन हो, चाहे जितने भी ऑर्गन हो, इन सब में वाटर का कंटेंट था हमारा, कि ब्रेन में इतना परसेंट बनाएगा, ऑलमोस्ट 75%। सेम एस लिवर में था 75 to 80%। इसके अलावा स्प्लीन था 75%। और इसके साथ साथ हमने देखा था बॉडी फ्लूइड के फंक्शन, जिसमें हमारा वाटर किस किस में हेल्प करता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन में, इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज में हेल्प करता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या देखने मिलेगा, हेडेक एंड वीकनेस, क्योंकि बाकी सारी प्रोसेस सही से नहीं हो पाएंगी। इसके अलावा अगर वाटर का लॉस हो रहा, उसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स का भी लॉस होगा, जिससे हमें देखने मिलती है वीकनेस। ओके, आफ्टर दैट हम देखते हैं सीवियर हाइड्रेशन, सीवियर डिहाइड्रेशन। तो सीवियर डिहाइड्रेशन हमने देखा था कब डेवलप होता है, जब 15% हमारा वाटर का लॉस होता है। तो सिम्टम्स भी थोड़े से ज्यादा होंगे। तो द फर्स्ट वन इज डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम। इसका रीजन भी वही है, हमने जब देखा था कंटेंट वाटर का, तो प्लाज्मा में था ऑलमोस्ट 80%, यानी कि 80% हमारा ब्लड में वाटर ही है। और अगर 80% ये था, उसमें से हमारा कितना 15% लॉस हो गया, तो ये कितना बचेगा, बहुत ही कम, 65%। तो ये आप समझ रहे कितना कम हो जाएगा, दैट्स वाई यहाँ पर हमारा ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा। और ब्लड वॉल्यूम जैसे ही डिक्रीज होता है, तो इट डिक्रीज द कार्डियक आउटपुट। अब इस चीज को समझना, व्हाट इज कार्डियक आउटपुट। वैसे हम इसे डिटेल में अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ आया तो इसे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। वन वर्ड इज कार्डियक। कार्डियक हमेशा रिलेटेड रहता है हार्ट से। कार्डियक मतलब हार्ट, हिंदी में हृदय, दिल, जो लोगों को फिदा होता रहता है ना। पूरे गाने दिल लोग पे ज्यादा बन रहे हैं आजकल, खैर उसका कोई रिलेटेड तो रहता नहीं है लगभग से, वो हाइपोथैलेमस करता है। तब भी अभी देखे ना, तो कार्डियक मीन्स होता है हार्ट। और एक वर्ड यहाँ पर आउट एंड पुट। तो इनपुट आउटपुट, जैसे अगर कंप्यूटर में आप लोगों ने देखो ना कि बोलते हैं आप इनपुट डालो, इनपुट हम देते हैं। जैसे हमने मोबाइल में दिया कैलकुलेटर में 2+3, ये हुआ इनपुट जो हमने दिया। अब इसके रिजल्ट में जो कैलकुलेटर हमें देता है 5, तो ये होता है आउटपुट जो उसने हमें दिया। ऐसे ही हमारा है हार्ट। तो हार्ट में हमारा क्या करता है, ब्लड को रिसीव भी करता है और ब्लड को पंप भी करता है। तो इनपुट जो वो रिसीव करेगा, एंड आउटपुट जो वो पंप करेगा। तो बस कार्डियक आउटपुट यही है कि ऐसा अमाउंट ब्लड का जो कि हार्ट पंप करता है। तो ज्यादा वो था। अब इसे कैसे समझे हम, कि अभी यहाँ पर 80 और 65 है, पहले इसमें कितना ब्लड था, मान लीजिए हमारे पास एक वो है जिसमें ब्लड है हमारा 8 लीटर, हम ऐसे लेके चलते हैं, और यहाँ सिर्फ बचा ही लगभग 6 लीटर, है ना। अगर अब एक हम बलून है, सिर्फ समझने के लिए, ऐसा कुछ रहता नहीं है ना, क्योंकि इसका 5 लीटर तो अमाउंट ही होता है कार्डियक आउटपुट का नॉर्मल, सिर्फ समझने के लिए। अब जैसे हमारे पास एक बलून है, अगर हम उससे 8 लीटर ब्लड को पंप करेंगे,
तो ज़्यादा पानी जो होगा ना बाहर जाएगा। और एक हमारे पास छोटा बलून है जिसमें 6 लीटर वो है ना, सिर्फ समझने के लिए, और कम भी ले सकते हैं। तो जिस बलून में कम पानी है उसे अगर पंप करेंगे, दबाएंगे, तो उतना कम पानी बाहर आएगा। सेम है हमारा कार्डियक आउटपुट। जब ब्लड वॉल्यूम ज्यादा था तो कार्डियक आउटपुट उतना ज्यादा था, क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम ही कम हो गया है तो इस हार्ट के पास अब इनपुट ही कम जाएगा, और अगर इनपुट कम तो इसका आउटपुट भी कम होगा, तो कार्डियक आउटपुट में डिक्रीज। डिटेल में हम इसे कार्डियक आउटपुट चैप्टर है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, वहां कवर करेंगे। आफ्टर दैट हाइपोवॉलेमिक कार्डियक शॉक। अब कार्डियक शॉक का यहाँ पर सीधा सीधा मतलब है हार्ट अटैक, है ना, झटका। शॉक मीन झटका, और कार्डियक तो मैंने बता ही दिया कि हार्ट से रिलेटेड। तो होती ना कि हार्ट की डेथ हो जाना, हृदय जैसे बोलते हैं ना हार्ट अटैक आ गया, ऐसे करके आप लोग सुना होगा, झटका लगना। अब और क्या, हाइपोवॉलेमिक। हाइपो मीन्स होता है कम एंड वॉलेमिक मीन्स वॉल्यूम। इसका रीजन यही है, अगर आपके ब्लड वॉल्यूम में कम होता है, आपका ब्लड वॉल्यूम कम हुआ, क्योंकि अपन ने देखा ना 15% अपन ने देखा, अगर 15% वाटर हमारी बॉडी से लॉस होता है, पर्टिकुलरली एक इसमें रिजल्ट करता है इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम कम हुआ और कार्डियक आउटपुट कम हुआ। तो अब जो हमारा ब्लड पूरे बॉडी ऑर्गन तक जा रहा था न्यूक्लिएशन से लेके, अब क्योंकि ब्लड ही कम है तो न्यूक्लिएशन भी कम रहेंगे, जिससे सेल की प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पाती है और हार्ट खुद हमारा अच्छे से फंक्शन नहीं करता। तो यहाँ डेवलप होता है हाइपोवॉलेमिक शॉक, यानी कि एक आपको हार्ट अटैक आएगा किसकी वजह से, डिक्रीज वॉल्यूम की वजह से। इसे भी हम डिटेल में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में कवर करेंगे, जो हमारा चैप्टर रहेगा कार्डियक शॉक करके। और भी शॉक रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक रहता है, ऑब्स्ट्रक्टिव रहता है ना, ऐसे बहुत सारे। तो यहाँ पर था हमारा हाइपोवॉलेमिक शॉक। इसके बाद अब हम क्या देखते हैं, हमारा लास्ट सीवियर डिहाइड्रेशन और वेरी सीवियर। सीवियर तो ये था, अब हम देख रहे हैं वेरी सीवियर डिहाइड्रेशन, यानी कि अब आपका जो फ्लूइड लॉस या वाटर लॉस कितना हो जाए, 20% या मोर देन 20%, क्योंकि 15 में तो ये था, लेकिन और भी ज्यादा अगर 20 है या इससे ज्यादा है तो हम उसे लिखते हैं वेरी सीवियर में, क्योंकि अभी और सीवियर है तो सिम्टम्स भी और सीवियर रहे। तो इसमें पहले तो क्या हो जाता है कि डैमेज टू ऑर्गन, और डैमेज टू ऑर्गन कैसे, लिवर, किडनी। इसका रीजन वही है कि कंटेंट ऑफ वाटर इन ऑर्गन, जैसे लिवर लगभग 80% वाटर है, किडनी में भी लगभग 80% वाटर है, सेम एज स्प्लीन। तो जितने भी ऑर्गन है सब वाटर के ही बने, है ना, मैक्सिमम यही है। और अगर इसी का कंटेंट 20% कम हो जाए तो ये ऑर्गन पूरे तरीके से डैमेज हो सकते हैं, और अगर ऑर्गन डैमेज तो डेफिनेटली दे कैन कॉज द डेथ। सिंपल सी बात है, अगर ये ऑर्गन काम नहीं करेंगे तो डेथ होगी। किसी की यूरिन नहीं बनी है तो डेथ डेथ होना ही है, लिवर ही नहीं है तो डेथ कहीं ना कहीं होना है। इसके अलावा रीनल फेलियर, वही रीजन, किडनी इज टोटली रिलेटेड टू रीनल, और अगर यूरिन में दिक्कत है, किसी की यूरिन नहीं बनेगी तो फिर बहुत सारी डिफिकल्टी आती है ना। अगर किडनी का फेलियर ही हो जाए तो ये बहुत डिफिकल्टी है। अब किडनी कौन आपको देगा, हाँ, एक किडनी अगर किसी पर्सन की डैमेज है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आराम से जो फंक्शनिंग थी वो होती रहेगी। बट अगर किसी पर्सन की दोनों किडनी डैमेज हो जाए तो फिर वो डेथ क्लियर है पर्सन। आफ्टर दैट मेंटल डिप्रेशन एंड कंफ्यूजन, ये कॉमन सी बात है, क्योंकि ब्रेन में कभी जो परसेंटेज है वो बॉटल ने बना के रखा है। अब अगर ये नहीं है, ब्रेन ही अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो पूरे ब्रेन का फंक्शन है कि आपका डिप्रेशन, थिंकिंग, तो सिंपल सी बात है पर्सन को ये डिप्रेशन में जाए। एक चीज कॉमा, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक चीज और रहती है, इसका सिम्टम कॉमा, यानी कि ये तो ब्रेन का नॉर्मल डिप्रेशन था, बट अगर ये सीवियर होता है तो ब्रेन टोटली डेथ हो जाता है। और कॉमा का कोई भरोसा नहीं है कि वो 1 साल में भी पर्सन ठीक हो सकता है 10 साल में, और ये भी हो सकता है कि जिंदगी में कभी भी ठीक ना हो। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे जो डिहाइड्रेशन है, एक छोटी सी चीज माइल्ड से मॉडरेट पर्सन की डेथ तक कॉज कर सकती है। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।